नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। अभी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं को पास करने की, तो आप जो चाहे परीक्षा दें, आपकी हर परीक्षा में आप देखेंगे इस टॉपिक से आपसे बार बार प्रश्न किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। यह है बेटा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन पिछले कुछ समय में पाए हैं। वो सब कुछ इसके माध्यम से हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, चाहे आप बात स्कूल लेवल की एजुकेशन की करें या बात आप लोग करें हायर एजुकेशन की, हर लेवल पर आप लोगों को चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। आप ये भी देखेंगे, आज से लगभग 5-6 साल पहले जिस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे, आज प्रश्न भी उस तरह से नहीं पूछे जाते हैं। आज प्रश्न पूछने के तौर तरीके बदल गए हैं, क्योंकि एनईपी 20 में कुछ नई बातें कही गई थी। जो बातें इसमें कही गई हैं उनको हम लोग देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है और उनके माध्यम से धीरे धीरे बदलाव भी हो रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम लगातार बदल रहा है, तो पेपर में आने वाले प्रश्न भी बदलेंगे। चलो, एनईपी 2020 से संबंधित आप लोगों को डिटेल्ड वीडियोस मेरे देखने को मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। तो आप टेंशन ना लें, ये टॉपिक मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कराने वाला हूं आने वाले दिनों में। तो यहीं पर आप मेरे साथ बने रहें। अब आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एनईपी 20 से संबंधित, उनका जवाब आपको देना है। एनईपी 20 ने 10+2 का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, तो नया कॉन्सेप्ट क्या आया? जल्दी से जवाब दें। नया कॉन्सेप्ट क्या आया? 5+3+3+4। अब जो ये नया कॉन्सेप्ट हमारा आया, इस नए कॉन्सेप्ट को हमने किस तरह से पाया? जो आपकी स्क्रीन पर है। हमने पाया कि फाउंडेशन लेवल शुरुआत के 5 साल, उसके बाद प्रीपरेटरी अगले 3 साल, उसके बाद मिडिल लेवल अगले 3 साल, और फिर हमारा आया सेकेंडरी लेवल, फिर हमारे आखिरी के 4 साल। ये आज हमारा 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट काम करता है। शुरुआती जो 5 साल हमारे होते हैं, इसमें 3 साल जो शुरुआती होंगे वो प्री स्कूल के होंगे, और उसके बाद में क्लास फर्स्ट और सेकंड इसमें हमारी रहेगी। उसके बाद में अगले 3 साल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास हमारी होगी। फिर बेटा हमारी जो क्लास नंबर 6th, 7th और 8th हैं वो अगले 3 साल, और फिर आखिरी के 4 साल में हमारी आती हैं क्लास 9th, 10th, 11th और 12th। अब आप कौन सा टीचर बनना चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं नर्सरी टीचर। तो बेटा फाउंडेशन लेवल पर प्री स्कूल के लिए पढ़ा रहे होंगे। आप बनना चाहते हैं प्राइमरी टीचर, ठीक है? तो आप प्रीपरेटरी और फाउंडेशन दोनों के लिए पढ़ाओगे, क्योंकि क्लास फर्स्ट और सेकंड फाउंडेशन में आती हैं और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रीपरेटरी में आती हैं। आप बनना चाहते हैं टीजीटी, तो बेटा आप मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल की क्लासेस में शामिल रहने वाले हैं। आप बनना चाहते हैं पीजीटी, तो आप सिर्फ सेकेंडरी लेवल की क्लासेस में 11th-12th के लिए शामिल रहने वाले हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो होगी वो धीरे धीरे कुछ इस तरीके से ही बनती चली जाएगी कि इन चारों लेवल पर आधारित सब कुछ हमारे देश में हो रहा होगा। अभी हम धीरे धीरे 10+2 से 5+3+3+4 पर शिफ्ट हो रहे हैं, और 2030 तक हम लोग पाएंगे पूरी तरह से हम लोग ऐसे शिफ्ट हो चुके होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि एनईपी 20 में ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। एनईपी 20 ने हमारे पूरे देश को बदल देना है, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल देना है। हमारी पहली शिक्षा नीति आई 1968 में, दूसरी आई 1986 में और तीसरी आई 2020 में। तो सभी टॉपिक्स के, ना केवल एनईपी 20 के, बल्कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स के प्रॉपर आप लोगों को नोट्स मिल सकें, और आपके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी से भी आपको नोट्स मिल सकें। इसके लिए अपने इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसका नाम है अजय सिंह खर्ब। टेलीग्राम पे है ये चैनल। टेलीग्राम चलाते हो? ओपन करो, ये मेरा नाम सर्च करो, सिर्फ AJAYSINGHKHARB, और आप लोग पाओगे कि यहाँ पर आपको आज से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मैंने दी हैं, और आगे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नोट्स आप लोगों को मिलने हैं।
उम्मीद करता हूं कि NAP 20 और इससे जुड़े बहुत सारे टॉपिक्स आप यहां पर मेरे साथ पढ़ेंगे।